बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से आप ठीक होंगे। आज मैं अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के लिए बड़ी यूनिक स्पेशल इफेक्टिव होममेड रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपके हाथ और पाँव चौदहवीं के चांद की तरह चमक जाएंगे। इसको बनाना नहायत ही आसान है। चंद हम सिंपल सी चीज़ों से इसको बना के तैयार कर सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि एक दफ़ा के इस्तेमाल से आपको वाज़ेह रिज़ल्ट नज़र आएंगे। आपकी फटी एड़ियाँ और हाथ बिल्कुल स्मूथ और मुलायम हो जाएंगे। इसी पॉइंट पर अगर आज की आपको ये मेरी होममेड रेमेडी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर में शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देखिए, इस तरह कोई भी सोप ले लें जो आपको पसंद है। मैं प्रोटेक्स ये सोप ले रही हूँ। एक तो इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है, दूसरा ये जरासीम को भी ख़त्म करता है। तो इसको हम ग्रेटर की हेल्प से इसको ग्रेट कर लेंगे। जितना आपको ये चाहिए आप उतना ग्रेट कर लें। मैं सोप का तीसरा हिस्सा ये ना ग्रेट कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह मैंने इसको सारा ग्रेट कर लिया है। तो अगर हम इसकी कप से मेजरमेंट करें तो ये तकरीबन हाफ़ कप है। तो हाफ़ कप ये हमारा ग्रेट किया हुआ सोप है। तो इसमें मैं हाफ़ कप ही ये रोज़ वाटर डाल के इसको डिप करके ओवरनाइट के लिए या 6 से 7 घंटे के लिए इसको रख दूँगी, ताकि सोप हमारा अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। आप किसी भी ब्रांड का ना रोज़ वाटर यूज़ इसमें कर सकते हैं। मैं इसको कवर कर दूँगी 6 से 7 घंटे के लिए, ताकि मुकम्मल ये मेल्ट हो जाए और बिल्कुल ये हमारा सोप सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए 6 से 7 घंटे के बाद ये हमारा सोप सॉफ्ट हो चुका है बिल्कुल, ये देखें। लेकिन अभी मैं इसको स्पून की मदद से अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। लेकिन स्पून से मिक्स करने के बावजूद इसमें ये देखिए अभी ना ये सोप अभी अच्छी तरह मिक्स नहीं हुआ। तो मैं अब इसको हैंड बीटर से अच्छी तरह इसको बीट कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल ना स्मूथ सा ये हमारा ना पेस्ट तैयार हो जाए। ये देखिए बिल्कुल ये स्मूथ हो चुका है, इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं रह गए। ये देखिए इस तरह आप इसको स्मूथ कर लें। अब हम इसमें चंद इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो मैं इसमें 2 खाने के चम्मच ग्लिसरीन यूज़ कर रही हूँ। ग्लिसरीन हमारी ये फटी एड़ियों और फटी जिल्द को ना रिपेयर करती है। अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच लेमन डाल दूँगी। लेमन से हमारी जिल्द की सारी मैल उतर जाती है और जिल्द हमारी ना शाइनी हो जाती है। हाफ़ टी स्पून इसमें पिसी हुई फटकड़ी ये मैं ऐड कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं नमक और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें मीठा सोडा डाल दूँगी। ये तीनों चीज़ें हमारी जिल्द की सारी मैल को ख़त्म कर देते हैं और जिल्द हमारी टाइट हो जाती है। तो अब मैं इसमें ये देखें घर की मैं एलोवेरा फ्रेश यूज़ कर रही हूँ। आपके पास है तो ठीक, अदरवाइज़ आप बाज़ार की एलोवेरा डाल सकते हैं। अगर आप लंबे अरसे के लिए पूरे सीज़न के लिए आप यानी विंटर सीज़न के लिए इस रेमेडी को बना रहे हैं तो फिर आपने बाज़ार की एलोवेरा इसमें ऐड करनी है, घर की आपने ऐड नहीं करनी। अगर आप 8 से 10 दिन के लिए बना रहे हैं तो फिर आपने घर की एलोवेरा इसमें ऐड करनी है। तो ये देखिए सारी चीज़ें हम इसमें डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाए। तो अब इसमें मैं मज़ीद 2 विटामिन ए के ये कैप्सूल डाल रही हूँ। विटामिन ए हमारी जिल्द की सारी झुर्रियों को ख़त्म करता है, टाइट करता है और हमारी जिल्द दोबारा से ना यंग और स्मूथ हो जाती है। तो ये ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर चुकी हूँ। अब आप किसी भी खाली बोतल या जो भी जार आपके पास है, ये मेरे पास एलोवेरा का जार था, इसमें मैं इसको फ़िल करके रख लूँगी। ये देखिए मैंने इसको इसमें सारा लोशन अपना फ़िल कर लिया है। ये सारा लोशन इसमें फ़िल करके मैं इसको स्टोर कर लूँगी। आप सर्दियों में आपने इसको यूज़ करना है तो अगर आप बाज़ार वाली एलोवेरा इसमें यूज़ करेंगे तो ये पूरा ना सर्दी यानी सीज़न में ये ख़राब बिल्कुल नहीं लोशन होगा। अगर होममेड घर की आप एलोवेरा डाल रहे हैं तो आप इसको फ्रीज़र में रखें 8 से 10 दिन के लिए। ये देखिए मैं हाथ पे अप्लाई कर रही हूँ। जब भी आपने अप्लाई करना है ऐसे रब करके थोड़ी देर अप्लाई करना है। ज़्यादा आप इसको रात को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। रात को आप इसको हाथ और पाँव पे फटी एड़ियों पे आप इसको लगा के सोएं, सुबह वॉश करें, इंशाल्लाह आपकी फटी एड़ियाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी। आपके हाथ नरम मुलायम और स्मूथ हो जाएंगे। एक दफ़ा के इस्तेमाल से आपको वाज़ेह रिज़ल्ट मिलेंगे। तो इसी पॉइंट पर अगर आज की रेमेडी आपको मेरी पसंद आए तो एक अच्छा सा फीडबैक भी बनता है ना। ये देखिए वॉश करने के बाद मेरे हाथ कितने स्मूथ और मुलायम हो चुके हैं, बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुके हैं। एक दफ़ा के इस्तेमाल से वाज़ेह रिज़ल्ट मिले हैं। जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना है तो इसको मिक्स करके इस्तेमाल करें। तो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।